समुद्र मंथन हुआ, जैसे ही विष निकला सब घबरा गए। अब क्या होगा? कोई आगे नहीं आया कि लाओ हमें दे दो, कोई नहीं आया। लेकिन जो किसी को नहीं चाहिए वो मेरे बाबा कहते मेरे पास ले आओ। बड़े ही अद्भुत वैशिष्ट लीला है। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं, इधर ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को कहते हैं, नारद इसके पश्चात में शब्द तन्मात्रा से सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों को आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों आदि को मैंने उत्पन्न किया। पंचभूत में सृष्टि 5 तत्वों से पर्वत, पहाड़, वृक्षों को उत्पन्न किया। इसके बाद महादेव जी ने कहा कि विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। इसलिए आप इन जीवों की उत्पत्ति के लिए कुछ साधन करें। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव श्रीमान भगवान नील लोहित देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए, चले गए। ब्रह्मा जी कहते नारद, उसके पश्चात मैंने साधा, उसके बाद हृदय से भृगु को उत्पन्न किया और उसके पश्चात सिर से अंगिरा को उत्पन्न किया और महाराज व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को उत्पन्न किया। उसके बाद लिखा है, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, नारद को ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी से उत्पन्न किया। आगे बताया है, और मैंने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया है। आगे चलकर अपने संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन साधकों की सृष्टि करके फिर सबको मैंने आदेश किया कि तुम सब अब सृष्टि की उत्पत्ति में, इस संसार की रचना में मेरा सहयोग करो। तो इनमें से कुछ ने तो मेरा सहयोग किया और कुछ जो है विरक्त हो गए, लेकिन बाद में उनको भी इसी मार्ग में आना पड़ा। और इसके पश्चात आगे चल करके यहां से मैंने उच्च कोटि के साधक जो भय है महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनको उत्पन्न किया और इन्हीं से फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। यहां से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई है। शत्रुपा से महाराज मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत, एक उत्तानपाद। 2 पुत्र हुए, इनके बाद में 3 पुत्रियां भी हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। बताए यहाँ पर ऋषि ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया और मझली वाली बेटी जो देवहूति है उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। जो भागवत में आप कथा सुनते हैं वही कर्दम ऋषि। उसके बाद महाराज उत्तानपाद की सबसे छोटी जो बहन है प्रसूति, ये प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। संतान परंपराओं में समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ भगवान और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ है। इसके पश्चात बताया आगे महाराज कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं भई हैं और 1 पुत्र का जन्म हुआ है, जिन्हें हम और आप सभी कपिल देव भगवान के नाम से जानते हैं। भागवत में इनकी कथा आती है, भगवान कपिल की। आगे चल करके महाराज दक्ष के यहाँ पर प्रसूति से 24 कन्याएं हुई हैं, उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। ऐसे ही चलते हुए महाराज धर्म के साथ किया 27 कन्याएं। आगे चल करके लिखा है, धर्म की उन पत्नियों के नाम से धर्म को ब्याही जो 24 कन्याएं हैं, उनके बाद में जब आगे चले हैं तो सुलोचना
संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनंतनी, अनसुया, ऊजा, स्वाहा, अनेक प्रकार इनके नाम हुए।